नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस देश में व्यंग करना अब जुर्म नहीं है। सबसे पहली बात, इस देश में व्यंगकार होना या व्यंग करना जुर्म बन कैसे गया था, शायद यही चीज अदालत के सामने गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है जो सरकार के लिए, सरकार के माइटी मंत्रालय के लिए तो एक झटका है ही, साथ में जितने लोग जो व्यंगकार हैं उनके लिए एक राहत की बात भी है। बहुत सारे वकील दिल्ली हाई कोर्ट में गए, उन्होंने अपनी दलील दी। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सरकार एक कानून ला रही है जिसमें सिर्फ माइटी मंत्रालय ही नहीं, एक मंत्रालय ही नहीं, अब बहुत सारे और मंत्रालय भी सीधा एक्स को, फेसबुक को, यूट्यूब को या अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम को, उसको बोल करके टेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट को हटा सकते हैं। इस आदेश में सरकार के उस आदेश के बारे में क्या छिपा हुआ है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आइए सीधा प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं डबल चेक क्लास में। तो दो आर्टिकल्स हैं, क्योंकि अभी अभी खबर आई है। एक बार एंड बेंच का एक आर्टिकल है जो कहता है दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स डॉक्टर निम्मो यादव एक्स अकाउंट। ये एक व्यंगकार हैं निम्मो यादव, ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे क्योंकि इनका अकाउंट विदहोल्ड कर लिया था हिंदुस्तान में। एक्स अकाउंट टू बी रिस्टोर्ड, ट्वीट्स अगेंस्ट पीएम मोदी टू रिमेन ब्लॉक्ड। अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो ट्वीट हैं वो तो बंद रहेंगे, लेकिन उनका अकाउंट जो बंद कर दिया था वो अकाउंट अब खुल जाएगा। इसको लेकर के भी तमाम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। The court said that certain tweets flagged as objectionable by the central government will remain blocked for now until a review committee re-examines the matter। यानी कि कुछ ऐसे ट्वीट्स जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको आपत्तिजनक बताए थे, वो फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन अकाउंट खुल जाएगा। अब तर्क क्या दिया गया है, आइए उसमें जाते हैं। भावनी श्रीवास्तव जी की कॉपी है, ये 6 अप्रैल 2026 को फाइल की गई है। इसमें यह लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडे को यह आदेश दिया, रेस्टोरेशन ऑफ द रिसेंटली ब्लॉक्ड सैटिरिकल फॉर्मली ट्विटर यानी कि एक्स पर जो सैटिरिकल व्यंगकारी अकाउंट था जिसका नाम था डॉक्टर निम्मो यादव, उसमें आदेश दिया है कि इसको तुरंत खोल दिया जाए, इसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव, उन्होंने ये कहा कि कुछ ट्वीट्स जो केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शनेबल हैं वो अभी बंद ही रहेंगे, जो हमने आपको पहले भी बता दिया। ऑपरेटर जो हैं एक्स अकाउंट के, उनको ये भी बताया गया है कि वो एक रिव्यू कमेटी, एक समीक्षा समिति के सामने प्रस्तुत हों, ये देखने के लिए कि वेदर दीज ट्वीट्स विल हैव टू कंटिन्यू बीइंग ब्लॉक्ड, कि ये ट्वीट्स रहेंगे या इनको ब्लॉक ही रहने दिया जाएगा। उसके लिए समीक्षा समिति ये फैसला लेगी। The alleged objectionable tweet stated in the blocking order be put under temporary blocking category. The petitioner's account will be restored. The government of India is at the liberty to monitor material, and if further objectionable material is posted, it is at the liberty to take recourse as per law, the court said. अब ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो वो अकाउंट खोलने की बात कही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए थोड़ी सी एक राहत की बात भी दे दी है कि आगे भी आप देखते रहिएगा, ये इस अकाउंट को हम खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर अगर इसी अकाउंट से कोई एक ऐसी चीज आती है जो नहीं आनी चाहिए तो आप आज़ाद हैं कोई फैसला लेने के लिए, लिबर्टी टू टेक रिकोर्स एज पर लॉ, यानी कि कानून के हिसाब से आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। ये केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। लेकिन ये जो अकाउंट खुला है इसको भी राहत की तरह देखा जा रहा है। अब आपको ये बता दें, कोर्ट पास द रूलिंग ऑन अ प्ली बाय प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा डॉक्टर निम्मो यादव अकाउंट चलाते हैं, वो कोर्ट गए थे, जिनको 19 मार्च को इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक का मतलब अकाउंट विदहोल्ड, इसका मतलब हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा और दुनिया के अलग अलग कोने में ये अकाउंट दिखेगा। इस पर वो गए थे, इंडिया में ब्लॉक हो गया था। शर्मा ने चुनौती दी थी अपने अकाउंट के ब्लॉक होने की, और उन्होंने सरकार का जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो प्रस्तुत किया। सरकार ने कोर्ट में फिर बाद में बताया कि ये हैंडल इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि सरकार ने ये पाया कि ये फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव फैला रहे थे और प्रधानमंत्री को बहुत ही बैड टेस्ट में, खराब तरीके से प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। इसी कुछ को लेकर के अब तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई बैड टेस्ट और गुड टेस्ट क्या होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई बैड टेस्ट और गुड टेस्ट टाइप की।
तो इस पे तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो आप कुछ भी, आपको कोई चीज़ बैड टेस्ट लगी तो योर 6 कैन बी माई 9 वाली बात हो गई ना। ये आपका बैड टेस्ट हो सकता है, अगले का बैड टेस्ट ना हो। हाँ, अगर कुछ गलत है, गैर कानूनी बोला है, फॉल्स खबर दे दी है, तो फिर समझ में आती है बात। खैर, 18 मार्च को एक आदेश दिया था सरकार ने, जिसमें केंद्र सरकार ने एक्स को कहा कि अकाउंट ब्लॉक कर दो हिंदुस्तान में, और द सेड कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर वॉज सबमिटेड बाय एक्स अलॉन्ग विद द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत किया। ब्लॉकिंग ऑर्डर ने ये बोला था डॉक्टर निम्मो यादव का अकाउंट, ये बहुत सारे आपत्तिजनक फोटो इसमें हैं, वीडियो है, एआई मैनिपुलेटेड कंटेंट है और डेफेमेटरी है, यानी कि ये जलील करने की मंशा से, लोगों को नीचा दिखाने की मंशा से। डेफेमेटरी मतलब मानहानि, आप ऐसे समझ, डेफेमेशन तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया हुआ ये एक अकाउंट है। कंट्रोवर्शियल पोस्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट एंड डिफेमिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर ये भी कहता है, ये जो ऑर्डर है, कि ये इस तरीके की गलत जानकारी फैलाना, उससे पब्लिक ऑर्डर खराब होता है, लीडिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि देश में इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है निम्मो यादव के ट्वीट से। डॉक्यूमेंट्स ने यह भी बोला कि कोर्ट फर्दर रिवील्ड दैट 11 अदर ट्विटर हैंडल्स वर आल्सो ब्लॉक्ड इन व्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मार्च 18 ऑर्डर, यानी कि इसमें 11 और थे। आप जानते हैं उसके बारे में रिपोर्ट हुआ है। जो इस अकाउंट के होल्डर हैं शर्मा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ये बोला कि इसकी वजह से उनके इनकम लॉस हो रहा है, क्योंकि इससे वो पैसा कमाते थे, डिसरप्शन एंड प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो उनके लिए एक आजीविका का जरिया है। ये इन्होंने लॉजिक दिया था। इसको लेकर के सरकार के करीबी बहुत सारे हैंडल्स और जो सरकार के प्रशंसक हैं, उनका ये कहना है कि आप के ऊपर अगर आरोप ये लगे कि आप नफरत फैला रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि आपको पैनिक क्रिएट करने का आजीविका का अधिकार हो, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है, ऐसी बात कही गई। खैर, ये मामला अदालत में गया। काउंसिल फॉर शर्मा एडेड दैट इफ दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑफेंडिंग मटेरियल दे वुड टेक नेसेसरी स्टेप्स। कि आप बता तो दीजिए कि क्या चीज़ ऑफेंसिव थी, उसका नेचर बताइए, तो हो सकता है हम उसको टेक डाउन खुद ही कर लें, बजाय इसके कि आप पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दें। अच्छा, अब एडवोकेट वृंदा ग्रोवर शर्मा के लिए खड़ी थी, निम्मो यादव के जो ओनर हैं, और उन्होंने ये बोला कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च को जो ब्लॉकिंग ऑर्डर दिया था, उसमें आपने द क्लाइंट वॉज नॉट गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मार्च 18 ऑर्डर। उनका ये कहना है कि ये सीधा एक्स को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भी बंद कर दो। क्लाइंट यानी कि डॉक्टर निम्मो यादव को आपने बताया ही नहीं। अगर आप बता देते तो हो सकता है ये नौबत ही ना आती। शी रिकाउंटेड दैट द ब्लॉकिंग ऑर्डर वॉज शेयर्ड विद शर्मा ओनली आफ्टर द फाइल्ड द पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब पिटिशन फाइल्ड की, ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है कि जब पिटिशन फाइल हो गई, क्योंकि अकाउंट बंद हो गया और ये हाई कोर्ट में गए चुनौती देने के लिए, तब उस समय ये नोटिस डॉक्टर निम्मो यादव के मालिक को मिला, वृंदा ग्रोवर को मिला। यानी कि जब ब्लॉक कर रही थी सरकार, तब सरकार ने जिसका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है उसको सूचित नहीं किया, उन्होंने एक्स को सूचित किया। सरकार का लॉजिक क्या है कि एक्स यहां पर वो इंटरमीडियरी है, तो हमारा आदेश तो उस इंटरमीडियरी को जाएगा। लेकिन वृंदा ग्रोवर का ये कहना है कि इंटरमीडियरी यानी कि एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके प्रति आप जो भी इनको आदेश दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जिसका अकाउंट आप टेक डाउन करवा रहे हैं उसको भी तो सूचित करिए। ये चीज अदालत में कही गई। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, उन्होंने कोर्ट को ये बोला टू बी स्लो बिफोर ओवरटर्निंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि थोड़ा रुक करके, इट नीड्स टू बी थ्रैश्ड आउट। यू अकाउंट एक्स अकाउंट होल्डर मेड सर्टेन डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स against the head of the country, foreign relations, so on. The damage has been done. Everybody will now write piggyback on this. ये उन्होंने आदेश किया कि अब सब आपके इस आदेश को लेकर के अब बिल्कुल इसी पर निर्भर करके अपना केस भी बनाएंगे। ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये क्या बात होगी? पूरा जो आपका लीगल सिस्टम है वो प्रेसिडेंट्स पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि पिछले ऐसे आदेश में कोर्ट ने क्या कहा था, ये तो दलील पेश की जाती है। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि राइट पिगीबैक ऑन दिस? अगर और लोग इस डिसीजन के हिसाब से अपनी अपनी दलील लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो इसमें अपराध थोड़ी है उनका। ये अपने आप में कैसा आर्ग्यूमेंट हो गया? काउंसिल रिप्रेजेंटिंग एक्स यानी कि ट्विटर की ओर से जो थे, उन्होंने ये बोला कि
दैट डायरेक्शन टू डिलीट एन एंटायर अकाउंट मे नॉट बी आइडियल। खुद एक्स कह रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि इस तरीके से पूरा का पूरा अकाउंट रोक देना, डिलीट कर देना, विदहोल्ड कर देना, ये सही बात नहीं है। ये आदर्शवादी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। द पिटिशनर डिलीट्स दीज ट्वीट्स एंड अल्टीमेटली माय लॉर्ड होल्ड्स दैट दीज वर फ्री स्पीच, देन देयर इज नो वे टू रिस्टोर देम इफ द अकाउंट इज डिलीटेड एज अ होल। सो डिलीशन इन माय सबमिशन वुड नॉट बी द अप्रोप्रिएट रेमेडी बिकॉज देन इट्स गॉन। I can hand over screenshots of these tweets and my lord can see if it actually needs to be deleted. We can in the interim block them, individual tweets and X post. अब आप ये सोचिए, अब कौन कौन वकील थे? एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, नकुल गांधी, अपार गुप्ता, सिद्धि साहू, गुरदीप सिंह और शौतिक बैनर्जी, ये शर्मा के लिए यानी कि निम्मो यादव के लिए। एडवोकेट अंकित परहार ये ट्विटर के लिए खड़े हुए, और केंद्र सरकार जैसे कि मैंने आपको बताया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और एडवोकेट अवश्रेया रूडी, ये लोग खड़े हुए सरकार के लिए। तो इतनी बात यहां पर हुई है। एक और आर्टिकल आया है, ये है लाइव लॉ क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड में ये हटा दूं। ये लाइव लॉ का आर्टिकल है जो कहता है दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ अकाउंट्स डॉक्टर निम्मो यादव और नेहरू। अगर आपको याद हो 6, 7, 11 इस तरीके के ट्विटर अकाउंट्स थे जो कि ब्लॉक किए गए थे सरकार द्वारा, विदहोल्ड किए गए थे। टेक्निकल वर्ड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर दूं, कहीं वो ये बोलें कि ब्लॉक, लेकिन वो बात यही है। विदहोल्ड का मतलब अब आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो लाइव लॉ की रिपोर्ट कुछ अनोखा नहीं बताती है, यही बताती है कि निम्मो यादव के केस में अब कोर्ट हैज पास्ड सिमिलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पिटिशन फाइल्ड बाय कुमार नयन who operates the account Neherhu, one of the 12 X accounts blocked under MeitY's directive। यानी कि लाइव लॉ की इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सिर्फ निम्मो यादव अकाउंट नहीं, नेहरू अकाउंट भी, क्योंकि ये भी विदहोल्ड हुआ था, तो उसके ऊपर भी ये आदेश लागू होता है। कोर्ट ने ये आदेश दिया है वृंदा ग्रोवर और चेतन शर्मा के बीच में जब ये सारी बातें हो रही थी, और कोर्ट ने एग्जामिन किया कि इस तरीके से पूरा पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देना अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बस ये देख रहा हूँ कि इसमें डिटेल ऑर्डर ऑफ द कॉपी अभी आनी है, एकदम शुरुआती स्टोरीज हैं, इस वजह से इसको हम स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि ग्रोवर ने ये बहस की थी हाई कोर्ट में 25 मार्च को, after receiving a platform notification that there was an order passed that the petitioner's account is to be withheld on the 19th of March। उनका ये कहना है, जैसे कि हमने आपको पिछले आर्टिकल में भी ये बताया था, कि केंद्र सरकार ने पिटिशनर को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, यानी कि आप जिसका अकाउंट टेक डाउन कर रहे हैं उसको तो आप सूचित ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। वो कहती हैं व्हाट इज द लीगल स्कीम? द लीगल स्कीम कैन नॉट बी दैट यू वायलेट माय फंडामेंटल राइट्स व्हेन आई मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, देन इन ऑर्डर टू अवॉइड जुडिशियल स्क्रूटनी यू क्विकली सेंड मी, दैट कैन नेवर बी स्कीम in this country. Reasons have to be in the order and blocking of the information. Blocking order passed by respondent number 1, that is Union of India, is to withhold my entire account, not information. This is totally illegal, arbitrary order to ask me now, after you have blocked my account, not URL, on 19th March. You say now that you come to the review committee. Grover submitted adding that the petitioner's account be reopened. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वृंदा ग्रोवर रेज कर रही हैं, और इसको अपार गुप्ता समेत तमाम वकील भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये किसी के भी अकाउंट के साथ हो सकता है। सरकार यहाँ पर आपसे डायरेक्टली संवाद नहीं कर रही, आपने ट्वीट किया, आपने कोई इंफॉर्मेशन की। अब सरकार और अब जो नया प्रस्ताव है उसके हिसाब से और भी सरकार के अंग और मंत्रालय, वो अगर उनको ये लगता है कि ये बात पसंद नहीं आई, ये ठीक नहीं लगा, आर्बिट्ररी है, आप प्रधानमंत्री को बैड टेस्ट में दिखा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री को नहीं दिखा रहे हैं। अब अच्छा बुरा क्या होता है? व्यंग तो, कटाक्ष तो चुभाने के लिए ही होता है। तो ये भी बैठ करके अब सरकार तय करेगी कि व्यंग किस तरीके से किया जाए। फिर तो आप व्यंग नियंत्रण बोर्ड बना दीजिए, या फिर अगर आपका मकसद व्यंग मुक्त भारत है तो देखिए कोर्ट ने तो वो उसको खारिज कर दिया। व्यंग मुक्त भारत तो बनेगा नहीं, लोग तो व्यंग करेंगे। व्यंग हमारे इस देश की संस्कृति में है, आप जहां भी जाएंगे आपको लोग व्यंग करते हुए दिखेंगे, वो तो आप रोक नहीं पाएंगे। ट्वीट पे रोक देंगे तो लोग गली मोहल्ले में करने लगेंगे, वो तो नहीं रुकेगा। टीवी डिबेट्स में तो आए दिन होता है, व्यंग ही नहीं होता है, इन ट्वीट से कहीं ज्यादा चीजें हो जाती हैं। खैर, अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सरकार सीधा इन प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि सुनो ये ट्वीट हैं, इनको हटा दो, या ये वीडियो है, इनको हटा दो।
यानी कि जिसने वो वीडियो जनरेट किया है उससे तो सरकार बात ही नहीं कर रही, वो तो सीधा प्लेटफॉर्म से बात कर रही है और प्लेटफॉर्म को धमकी दे दी कि देख लो तुम प्लेटफॉर्म हो, अगर तुम आनाकानी करोगे तो फिर तुमको जो इंटरमीडियरी का हक दिया हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, इंटरमीडियरी का मतलब ये होता है कि भाई मैं एक मंच हूं, मेरे मंच पर आकर के लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, अब कुछ बोल रहे हैं तो बतौर मंच मैं जिम्मेदार नहीं ठहर सकता। जैसे डबल चेक पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तो डबल चेक मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि इसमें क्या चीजें चल रही हैं, मुझसे गलती होगी तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, हटाना भी पड़ेगा। एक्स और इन सब प्लेटफॉर्म्स के केस में इनको यहां पर रियायत मिलती है और रियायत इस तरीके से मिलती है कि ठीक है हम आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, आपके खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेगी, बशर्ते हम अगर आपको कुछ बोलें कि किसी ने कुछ आपके यहां छापा है तो आप उसको हटाएं, और अगर आप नहीं हटाएंगे तब फिर आपका इंटरमीडियरी स्टेटस वो हम हटा लेंगे, फिर आपके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, फिर आप पार्टी हो जाएंगे, कोई आपका मंच यूज करेगा और कुछ बोलेगा तो आप भी जिम्मेदार ठहरेंगे। ये एक बात सरकार हमेशा से इन प्लेटफॉर्म्स को कह रही है। अब उसके चलते हुआ ये कि कानूनन रूप से इन प्लेटफॉर्म्स की मजबूरी हो गई है कि सरकार जो बोले वो उनको हटाना पड़ता है। वही चीज इन अकाउंट्स के केस में भी हुआ। अब वृंदा ग्रोवर का ये कहना है कि आप जिसका भी अकाउंट हटा रहे हैं डायरेक्टली एक्स से बात ना करके हमें भी तो बताइए, हमारा अकाउंट हट रहा है तो हमें बताइए कि हमने गलती क्या की, फिर हमें लिख करके दीजिए कि हमारी गलती क्या है, हमको दोष सुधार, यदि हमसे कोई गलती हुई है, देखिए जाने अनजाने में भी गलती हो सकती है, तो अगर हमसे गलती हुई है हमें मौका दीजिए कि हम वो गलती रेक्टिफाई कर लें, और फर्ज कीजिए हम उसको गलती नहीं मानते हैं, तब फिर लीगल चुनौती, आप फिर अपना एक्शन लीजिए, हम अपना एक्शन लेंगे। उनका यह भी कहना है कि आप हमसे जब एक्शन लेते हैं तो हमारे खिलाफ, तो आप हमको वो ऑर्डर देते ही नहीं हैं, और वो तो जब अदालत में हम चले जाते हैं तो अदालत में ताकि सवाल जवाब ना उठ जाएं, उस चक्कर में फिर आप आनन फानन में हमको वो पूरा आदेश देते हो। ये मैटर ऑफ प्रोसीजर क्यों ना हो, क्योंकि एक ये अदालत चले गए हैं इतने सारे वकील लेकर के, सब लोग तो नहीं जाएंगे ना। अब जैसे वो लड़की थी, वो कौन, जो ये अपना एयरपोर्ट वाले केस में आप याद कीजिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, अब वो जाने अनजाने में वो अपना रील बना रही थी, उस चक्कर में वो तो अपना रील बना रही थी, हर्ट सरकार हो गई, इस चक्कर में उसका इंस्टाग्राम पेज डिलीट, वो रील डिलीट हो गई। अब इंस्टाग्राम की रील डिलीट हो गई तो ये तो वो सोच करके उसने नहीं बनाया था कि मैं बदनाम कर दूं, तो ये बहुत ग्रे एरिया होता है कि बदनाम क्या होता है, और क्या बदनाम होने की फीलिंग अपने आप में इतनी प्रभावी हो सकती है कि सरकार आपका वो ट्वीट या वो जो भी पोस्ट है या जो भी कंटेंट है उसको उड़ा दे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हमें बदनाम किया जा रहा है। ऐसे तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को भी कुछ भी लग सकता है कि वो बदनाम हो रहे हैं। बहुत कुछ बातें जो टेलीविज़न पर होती हैं वो मुझे ऐसे लगता है पत्रकारिता को बदनाम कर रही हैं, तो क्या टीवी चैनल बैन हो जाए, है ना? तो वो ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। कानून सब्जेक्टिविटी पर नहीं चलता, कानून ऑब्जेक्टिविटी पर चलता है, कानून लिखे हुए शब्द पर चलता है, उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने चाहिए। एनीवे, चेतन शर्मा है, उन्होंने फिर अपनी बात बोली, उन्होंने बोला ही रिलाइड ऑन रूल 14 ऑफ द ब्लॉकिंग रूल्स इंसिस्टिंग, ये वो हैं ESG सरकार की तरफ से, फिर वो कहते हैं इंसिस्टिंग पिटिशनर शुड अपीयर इमीडिएटली बिफोर अ कमिटी, लेट हर अपीयर टुडे बिकॉज वी सेंड another email on 4th that exercise is necessary. There are 3 things. Her March 19 communication states that till date no government authority has contacted me, issued notice, अपना बात बोल रहे हैं। एक्स कॉर्प ने कोर्ट को ये बताया है, और ये बार बार आपको जानना जरूरी है कि ये जो कंपनीज हैं ये खुद क्या कह रही हैं। एक्स कॉर्प मतलब जो पुराना ट्विटर था, उसने ये बोला है कि अकाउंट ब्लॉक इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कंट्रोवर्शियल पोस्ट हटाने को कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसके बाद जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक्स खुद ये चीज बोल रहा है कि इस तरीके से अकाउंट ब्लॉक करना ये सही नहीं है, आप स्पेसिफिक ट्वीट्स आप ब्लॉक कर लें। हमें भी ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। बार एंड बेंच की हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था, इसमें भी लिखा है कि कौन कौन वकील हैं। खैर, अब आगे इसका परिणाम क्या होगा, मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों के चलते अब एक ज़रूरी चीज़ जो होने वाली है वो ये है कि अब एक संवाद शुरू होगा। संवाद क्या शुरू होगा? संवाद ये शुरू होगा कि
व्यंग करना इस देश में अलाउड है या नहीं, व्यंग की सीमा क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी को अगर आप जलील कर रहे हैं और बेवजह जलील कर रहे हैं और बहुत ही पर्सनल होकर के गाली दे रहे हैं, तो वो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट हो जिसमें वो अलाउड हो और जो ना अलाउड हो, एज एन इंडिविजुअल अलाउड हो या एज एन इंस्टीट्यूशन अलाउड हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी के बारे में भला बुरा बोल रहा हूँ तो आपत्ति वो व्यक्ति ले, जैसे सपोज अगर प्रधानमंत्री आहत हो गए किसी बात से या उनको ये लगता है कि उनके खिलाफ कुछ डेफेमेटरी बात बोली है, तो प्रधानमंत्री आहत होकर के एफिडेविट फाइल करें या फिर उनके बिहाफ पर उनकी सरकार एक फैसला ले। सरकार जब कोई फैसला लेती है वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन हो गया, वो पर्सनल डिसीजन नहीं हुआ। कल को अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ ऐसा बोलता है जो बहुत ही आहत करने वाला, मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने वाला है और मैं अदालत में जाता हूं, तो मैं एज एन इंडिविजुअल जाऊंगा, एज एन इंडिविजुअल, फिर अदालत तय करेगी क्या। यहां पर सरकार ने देश के बिहाफ पर एक फैसला ले लिया, यानी कि सरकार का यह मानना है कि देश इससे आहत हुआ है। यह हक क्या अब सरकार को 2 बार सोचना पड़ेगा इस दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि बार एंड बेंच की रिपोर्ट बहुत क्लियरली कहती है कि आइंदा से भी अगर कोई इस तरीके का ट्वीट आता है या कोई बात आती है तो जितने प्रावधान हैं उपलब्ध उसके तहत सरकार एक्शन ले लेती है। लेकिन ऐसे में ये अकाउंट खोल देने वाली बात, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक धक्का है कि आपको लॉजिक बहुत क्लियरली देना पड़ेगा कि आप कोई अकाउंट क्यों रोक रहे हैं हिंदुस्तान में। और इसका हवाला दे करके क्या अब और लोग भी अपनी अपनी दलील पेश कर सकते हैं कि देखिए ये निम्मो यादव वाले केस में ये बोला गया तो हमें भी सुना जाए और हमारी बात भी देखी जाए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी का भी अकाउंट बंद कर रहे हैं तो ये एक डिजिटल आइडेंटिटी को रोकने का प्रयास है, ठीक है, व्यंग को रोकने का प्रयास है। कोई अगर सही में गलत खबर फैला रहा है, जानबूझ करके फैला रहा है, बार बार फैला रहा है, तो उसके भी प्रावधान है। फिर सरकार भी कोर्ट में जाकर के ये कह सकती है कि इसलिए ये फैसला लिया और फिर कोर्ट अपना फैसला लेगी। लेकिन आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग को चैलेंज करना भी इस देश के लोगों का अधिकार है। और इस बात का हवाला लेकर के अगर इस तरीके के जो और अकाउंट विदहोल्ड हुए हैं वो सारे पेटिशनर्स भी है, वो सारे लोग भी अदालत के सामने जाकर के अगर अपनी बात करें तो देर से ही सही, लेकिन क्या ये सरकार के उस फैसले की या उस मर्जी को चुनौती होगी जिसके तहत वो इन अकाउंट्स को बंद करना चाहती है हिंदुस्तान में कि लोग ना देखें। आप इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का फर्क यहां पर प्लीज जरूर समझें और जानें। शुरुआती खबर है, अब देखते हैं इस पे आगे प्रतिक्रिया क्या आती है। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।